चरण कमलेभ्यो नमः। आप लोगों को हम सुनाते हैं महालक्ष्मी ग्राम बेलवन की कथा। ध्यान से आप लोग सुनिएगा। वृंदावन से यमुना पार माठ की ओर जाने पर रास्ते में आता है बेलवन। पूर्व काल में यहाँ बेल के वृक्षों का घना जंगल हुआ करता था। इसी कारण इस स्थान का नाम बेलवन पड़ा। बेलवन में ही महालक्ष्मी का ग्राम है, जहाँ स्थित है माता महालक्ष्मी का मंदिर। कहते हैं कि इस स्थान पर माता महालक्ष्मी आज भी गोपी भाव पाने के लिए तपस्या कर रही हैं। महालक्ष्मी मंदिर की प्रख्यात कथा के बारे में यहाँ पुरोहित बताते हैं कि जिस समय ब्रज में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया, उस समय सभी देवगण विभिन्न रूप धर धर कर वृंदावन में आकर बस गए, जिससे देवलोक खाली खाली सा दिखने लगा। जिस समय महादेव भी महाराज के दर्शन करने के लिए वृंदावन भूमि के लिए चल दिए, तो माता महालक्ष्मी को बड़ी शंका हुई कि आखिर सभी देवगण कहाँ और क्यों जा रहे हैं। अपनी शंका के निवारण के लिए माता महालक्ष्मी ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया कि सभी देवगण देवलोक छोड़कर वृंदावन में क्यों जा रहे हैं। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने माता महालक्ष्मी को बताया कि वृंदावन में एक 8 साल का बालक महारास कर रहा है, वही देखने सब देवगण वहां जा रहे। माता महालक्ष्मी को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि एक 8 वर्ष का बालक महाराज का आयोजन कैसे कर सकता है। अपनी उत्सुकता को शांत करने के लिए तथा महाराज देखने के लिए माता महालक्ष्मी भी वैकुंठ से वृंदावन के लिए चल दी। तो वृंदावन में जब राधा रानी को ये बात पता लगी, तो राधा रानी चिंतित हो उठी। उन्हें चिंतित देखकर श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि तुम्हारी चिंता का कारण क्या है। तो राधा जी ने कहा कि माधव, यदि महालक्ष्मी यहाँ आ गई और वे भी महारास में शामिल हो गई, तो उनमें गोपी भाव का उदय हो जाएगा, और यदि महालक्ष्मी में गोपी भाव का उदय हो गया तो संसार का सारा वैभव तत्काल नष्ट हो जाएगा। सारा संसार ही बिना लक्ष्मी के वैभव विहीन होकर वैरागी बन जाएगा, और यदि ऐसा होगा तो फिर ये संसार कैसे चलेगा। माधव, आप कैसे भी करके किसी भी तरह से महालक्ष्मी को वृंदावन आने से रोकिए, नहीं तो महान अनर्थ हो जाएगा। माता महालक्ष्मी जब बेलवन पहुंची, तभी वहां श्री कृष्ण एक ग्वाल बालक का रूप लेकर आ गए। उन्होंने माता महालक्ष्मी से पूछा, आप कहाँ जा रही हो। महालक्ष्मी जी ने कहा, मैं उस 8 वर्ष के बालक को देखने जा रही हूँ, जिसके लिए सभी देवगण भाग भाग कर वृंदावन में आ रहे। उसके आयोजित महारास में शामिल होने के लिए स्वयं महादेव भी वृंदावन में आ गए। मैं भी उस बालक के साथ महारस का आनंद लेना चाहती हूँ। ग्वाल रूपी श्री कृष्ण ने कहा, आप वृंदावन नहीं जा सकती। इस बात से महालक्ष्मी को क्रोध आ गया और क्रोधित होकर बोली, बालक, हे ग्वाले, तू शायद मुझे जानता नहीं है। मैं श्री हरि विष्णु की भार्या महालक्ष्मी हूँ। मेरे वैभव से संपूर्ण संसार चलता है, और तू मुझे जाने से रोक रहे। तब ग्वाल रूपी श्री कृष्ण बोले, देवी, आप अपने इस घमंड और क्रोध के साथ महाराज में तो कभी प्रवेश पा ही नहीं सकते। महाराज में प्रवेश पाने के लिए आपको इन सब का त्याग करके अपने अंदर गोपी भाव लाना होगा, तभी आप महाराज में प्रवेश पा सकती हैं। महालक्ष्मी समझ गई और गोपी भाव की प्राप्ति के लिए तप करने वहीं बैठ गई। कुछ समय पश्चात ग्वाल रूपी श्री कृष्ण ने महालक्ष्मी जी से कहा, देवी, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। तो महालक्ष्मी ने कहा, मेरे पास तो यहाँ भोजन के लिए कुछ भी नहीं है। फिर महालक्ष्मी ने अपनी साड़ी से अग्नि उत्पन्न कर
ग्वाल रूपी श्री कृष्ण के लिए खिचड़ी बना दी। आज भी महालक्ष्मी वहां तप कर रही हैं। आज भी ग्वाल रूप में श्री कृष्ण के पास बैठे दिखते हैं तथा उन्हें खिचड़ी का भोग लगता है। पौष मास में हर गुरुवार के दिन यह मेला लगता है और जगह जगह लोग चूल्हा बनाकर खिचड़ी तैयार कर भोग लगाते हैं और प्रसाद में वही खिचड़ी बांटी जाती है।